नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफ़िल में। स्वर संस्कार महफ़िल जिसका ये तीसरा संस्करण है और तीसरे संस्करण की आज 8वीं प्रस्तुति लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। आज की हमारी स्वर संस्कार महफ़िल की ये प्रस्तुति अ, हम समर्पित करते हैं आदरणीय श्री दिलीप कुमार साहब यानी कि मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब, जो 2 दिन पहले, करीब 3 दिन पहले हमें छोड़ के चले गए। अ, ये हमारी आज की महफ़िल, आज की प्रस्तुति उन्हीं को समर्पित है। उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप आज हमारी प्रस्तुति हम देने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम उन्हें याद करें, उनके बारे में कुछ बात करें, मैं चाहूँगा कि हम 1 मिनट का मौन रखें और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआएँ करें कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। दिलीप साहब के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप 1 मिनट का मौन। तो आज की ये सभा, आज की ये प्रस्तुति समर्पित है स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब यानी कि मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब को। उनके बारे में हम क्या ही कहें, मुझे लगता है हम जो भी कहेंगे वो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनसे दशकों तक लोग मुतासिर होते रहते हैं। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनसे कई दशकों तक लोग मुतासिर होते हैं, उनसे प्रभावित रहते हैं। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनसे लोग सदियों तक मुतासिर रहते हैं, जिनके सदियों तक प्रशंसक रहते हैं, जिनका काम ऐसा होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ आगे बढ़ता जाता है, बल्कि लोगों की दिलों में, लोगों के ज़हन में और गहरा उतरता जाता है। ऐसे ही कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, जो हमारे बीच नहीं रहे। जहाँ तक उनकी उनकी अदायगी, उनकी अदाकारी का सवाल है, मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा इतिहास में बल्कि विश्व सिनेमा इतिहास में जो बेहतरीन अदाकार हुए हैं, उनमें से एक दिलीप कुमार साहब हैं। बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा इतिहास के तो सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक वो रहे। मेथड एक्टिंग जिसे कहते हैं, मेथड एक्टिंग के शहंशाह बादशाह थे दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग की जो जो छवि है, जो एक्टिंग की जो छाप है, वो हमें सारे बड़े कलाकारों पर देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी दशक के हों, किसी भी सदी के हों, किसी भी दौर के हों। अमिताभ बच्चन साहब से लेकर शाहरुख खान तक, हमें हर बड़े कलाकार के ऊपर दिलीप कुमार साहब की अदायगी और अदाकारी की छाप देखने को मिलती है। उनसे उन्होंने सीखा है, ये बात साबित होती है जब वो खुद पर्दे पर आते हैं और अभिनय करते हैं। मुझे लगता है इससे कमाल और कोई बात नहीं हो सकती कि न सिर्फ एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अदाकार जो अपने समय में अपनी अदाकारी और अपनी कलाकारी और अपने अभिनय से चरम पे रहे हों, बल्कि आने वाली सारी सदियों में वो हमेशा चरम पे ही रहे हों। और न सिर्फ वो चरम पे रहे, बल्कि आने वाली सदियों में जो भी कलाकार चरम पे रहे, वो सब कहीं न कहीं उनसे प्रभावित रहे, सब कहीं न कहीं उनसे सीखते रहे, सब कहीं न कहीं उनका ज़िक्र करते रहे और सब कहीं न कहीं ये बात एक्सेप्ट करते रहे, सब कहीं न कहीं ये बात मानते रहे कि उन्होंने दिलीप साहब से सीखा है। मुझे लगता है ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं। दिलीप साहब से पहले ना दिलीप साहब जैसा कोई था, ना आगे दिलीप साहब जैसा कोई आएगा। हिंदुस्तानी सिनेमा का इतिहास जो है, ख़ास तौर पे अदाकारी और अभिनय के मामले में मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। दिलीप कुमार साहब जैसी अदाकारी, उनका जैसा अभिनय ना कोई पहले कर पाया था, ना आगे कोई कर पाएगा। तो उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप आज की हमारी ये महफ़िल है। जहाँ तक उनके काम की बात है, मुझे लगता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कुछ कालजयी फ़िल्मों में काम किया है और न सिर्फ़ कालजयी फ़िल्मों में बल्कि कालजयी अभिनय किया है। वो ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने बहुत पहले शुरुआत की, जब शायद हम लोगों के वालिद, हम लोगों के पिताजी जब छोटे-छोटे रहे हों या शायद पैदा भी ना हुए हों। दिलीप कुमार साहब की कुछ कुछ बेहतरीन फ़िल्मों की अगर हम बात करें तो उन्होंने ज्वार-भाटा से अपना फ़िल्म का करियर, अपना अभिनय की यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद अंदाज़, आन, जुगनू, दाग, देवदास, मुग़ल-ए-आज़म, गंगा, जमुना, राम और श्याम, नया दौर, आज़ाद, ऐसी बेहतरीन फ़िल्मों में उन्होंने काम किया।
सबसे कमाल की बात जो मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ वर्क, जिसे हम कहते हैं कि कितना काम किया है एक बड़े कलाकार ने। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा, शायद आप में से कई लोगों को इस बात की जानकारी ना हो कि दिलीप साहब ने सिर्फ 60-65 फ़िल्मों में काम किया है। उनका इतना लंबा फ़िल्मी सफ़र सिर्फ 60-65 फ़िल्मों के अंदर। तो आप सोचिए ऐसे कलाकार जिन्होंने कई सौ फ़िल्में नहीं की, जिन्होंने 50-60 दशकों तक काम नहीं किया, पिछले 25-26 सालों से दिलीप कुमार साहब फ़िल्मों से दूर रहे, फ़िल्मों में अभिनय से दूर रहे। लेकिन जो 60-65 फ़िल्में उन्होंने की, उन फ़िल्मों में जो अदाकारी उन्होंने दिखाई, ऐसी अदाकारी हमें भारतीय सिनेमा इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। उन्होंने जो किरदार जिया, उन्होंने जिया, उस जो किरदार उन्होंने पर्दे पर निभाया, उसको उसको कहने की उसको उसको अदा करने का जो उनका तरीका था, जो उनकी अदाकारी थी, मुझे लगता है उससे बेहतर अदाकारी किसी के पास थी ही नहीं। वो किरदार के अंदर चले जाते थे। आप उनकी फ़िल्में देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि पर्दे पर दिलीप कुमार साहब नहीं हैं, यूसुफ खान साहब नहीं हैं। पर्दे पर एक किरदार है, पर्दे पर वो कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्दे पर वो गोपी है, पर्दे पर वो सलीम है, पर्दे पर वो बिरजू है, माफ़ कीजिएगा जो बाकी किरदार उनका नाम है। तो पर्दे पर जो किरदार होता था हमें सिर्फ वही दिखता था। दिलीप साहब की उसके अंदर छवि तक नज़र नहीं आती थी, वो किरदार में इतनी खूबसूरती से चले जाते थे, इतनी खूबसूरती से उसके अंदर घुस जाते थे और किरदार को निभाते थे कि हमें महसूस ही नहीं होता था कि दिलीप साहब इस किरदार को अदा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि हम किसी एक किरदार को देख रहे हैं पर्दे पर। और इससे इससे बेहतर और क्या होगा कि जो जो जिन्हें आज हम इस सदी का महानतम कलाकार मानते हैं, वो कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ भी उन्होंने फ़िल्म की शक्ति, जिसमें ये दोनों कलाकार थे अलग-अलग दौर के महानायक। दिलीप साहब तो हर दौर के महानायक हैं ही खैर। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि जो महान कलाकार होता है वो हर दौर में महान होता है। वो उसे उसे समय नहीं बांध सकता, उसे कोई सीमा नहीं बांध सकती, कोई दायरा, कोई हद उसे जो है कंट्रोल करके बांध करके नहीं रख सकती। इसका इसका सबूत दिलीप कुमार साहब की अदाकारी में देखने को मिलता है। और न सिर्फ अदाकारी, न सिर्फ कलाकारी, न सिर्फ अभिनय के तौर पे एक बहुत ही ज़हीन और बेहतरीन इंसान थे, एक बहुत ही आलिम फ़ाज़िल इंसान थे। उन्हें उन्हें न सिर्फ अपने अपने अभिनय से जुड़ी चीज़ों के बारे में मालूमात थी, जानकारी थी, बल्कि और बहुत कुछ जैसे शायरी, इल्म, अदब, बहुत बहुत कुछ उन्हें पता था, उन्हें जानकारी थी और बहुत ही जो है वो बहुत कमाल के इंसान थे। मुझे लगता है हम कितना भी उनके बारे में कह लें वो कम होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं पर विराम दूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम उन्हें याद करें, आने वाली पीढ़ियों तक ये बात पहुँचाएँ कि हमारे भारतीय सिनेमा में ऐसे कलाकार हुए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारी भारतीय सिनेमा का नाम रोशन किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आगे तक ज़रूर पहुँचेगी और कई सदियों तक उनको याद किया जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी आज की महफ़िल शुरू करते हैं। आज की महफ़िल में जो हमारे कलाकार आज यहाँ प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूँ। आज हम सुनने जा रहे हैं युगल गायन, सुगम संगीत की प्रस्तुति है आज, यानी कि लाइट क्लासिकल म्यूज़िक आपके बीच आज आएगा। और जो 2 कलाकार हमारे बीच प्रस्तुति देने जा रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर नीतू प्रसाद और माफ़ कीजिएगा, जो 2 कलाकार हमारे बीच प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, उनमें से पहले कलाकार हैं डॉक्टर नीतू प्रसाद और दूसरे कलाकार हैं पीयूष झा ग्वालियर से। दोनों ही कलाकार ग्वालियर से हैं और आपके बीच युगल प्रस्तुति देने के लिए जा रहे हैं, यानी कि दोनों साथ आपके बीच आएँगे और प्रस्तुति देंगे और आपको सामने कुछ बेहतरीन सेमी क्लासिकल जो है गीत प्रस्तुत करेंगे। इनका परिचय मैं आपसे करा दूँ। नीतू प्रसाद जी युवा गायिका हैं सुगम संगीत की, संगीत विशारद इन्होंने किया हुआ है प्रयास संगीत समिति उत्तर प्रदेश से। पेशे से ये डॉक्टर हैं और गाना जो है गायकी इनकी रुचि है। साथ इनके पहले गुरु रहे इनके पिताजी डॉक्टर डीएल गौतम, वाइस चेयरमैन संगीत नाटक अकादमी के। और इसके बाद शास्त्रीय संगीत की शिक्षा श्री शंकर राव फणसे सर से ली है, श्री भाले राव जी से ली है, श्री संजय देवले सर जो हमारे गुरु जी हैं उनसे ली है। और सुगम संगीत की शिक्षा इन्होंने राजेंद्र पारेख जी से और चुन्नी खान सर जी से प्राप्त की है। तो नीतू प्रसाद जी हमारे बीच हैं और उसके साथ ही जो दूसरे कलाकार हमारे बीच हैं, उनका नाम है पीयूष झा, जो भी ग्वालियर से हैं। इन्हें सुगम संगीत में महारत हासिल है, सुगम संगीत ये प्रस्तुत करते हैं।
गायन जो है इनका वो लाइट क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है और उसमें बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं ये। ग्वालियर से हैं ये और कई शहरों में इन्होंने परफॉर्म किया है, कई शहरों में इन्होंने प्रस्तुति दी है। साथ ही इंदिरा कला विश्वविद्यालय से खैरागढ़ से इन्होंने मास्टर्स डिग्री की है इंडियन क्लासिकल वोकल में और हमारे गुरु श्री संजय देवले जी जो हैं उनके मार्गदर्शन में शिक्षा भी प्राप्त की है इन्होंने और कई बड़े बड़े मंचों से इन्होंने प्रस्तुति दी है, चाहे वो ग्वालियर हो, आगरा हो, मनाली हो और गजल सिंगर पद्मश्री पंकज उधास जी के सामने भी उन्होंने प्रस्तुति दी और कई बड़े मंचों से प्रस्तुति दी है। तो ये दो कलाकार हमारे बीच हैं और साथ ही हमारे बीच में दो और कलाकार हैं जो इनके साथ आज तबले पर और गिटार पर संगत करेंगे। गिटार पर इनके साथ संगत करने के लिए जो कलाकार हमारे बीच हैं उनका नाम है श्री शिव कुमार शर्मा। आर्मी स्कूल में गिटार टीचर के तौर पे ये कार्यरत हैं और इनके साथ गिटार पर संगत करेंगे। साथ ही तबले पर इनके साथ संगत करेंगे सलमान रेहान खान, जिनके गुरु हैं इनके ही पिताश्री श्री महबूब खान बबलू है। तो आज इन चारों कलाकारों को हम सुनेंगे। युगल गायन का आज दिन है, उम्मीद है आपको इनका गायन पसंद आएगा। इनका गायन शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा आप वॉच पार्टी में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी प्रस्तुति लोगों तक पहुंचे। दिलीप कुमार साहब को हमारी श्रद्धांजलि है ये प्रस्तुति आज। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रस्तुति पहुंचे, हमारे कलाकारों का गायन लोगों तक पहुंचे। तो इस वीडियो को वॉच पार्टी में शेयर कीजिए। साथ ही इस वक्त जिस फेसबुक पेज पे आप हमें देख रहे हैं, स्वर संस्कार ग्वालियर का फेसबुक पेज, उसे लाइक कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। उसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे प्रति रविवार सुबह 8 बजे स्वरों का अभ्यास होता है। स्वरों का रियाज हमारे गुरुजी श्री संजय देवले जी कराते हैं और साथ ही बहुत चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो स्वरों की यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, स्वरों का अभ्यास कीजिए, संगीत से जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रविवार को रात 8:30 बजे हम यहाँ पर महफिल करते हैं, स्वर संस्कार महफिल, जिसमें नए नए कलाकार आपके बीच आते हैं। इन सभी कलाकारों की प्रस्तुतियां आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो यूट्यूब चैनल पर जाइए स्वर संस्कार के, और अभी तक हमारे बीच करीब 90 कलाकार प्रस्तुति दे चुके हैं। आप उन सभी कलाकारों की प्रस्तुतियां वहाँ देख सकते हैं। तो अगले कलाकार के साथ हम फिर किसी रविवार 8:30 बजे आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के कलाकारों की प्रस्तुति देखिए और उम्मीद है आपको प्रस्तुति पसंद आएगी। और साथ ही दिलीप कुमार साहब को हमारी श्रद्धांजलि, हमारा नमन। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपके बीच हमारी प्रस्तुति के लिए मौजूद हूँ। धन्यवाद। हम लोग नहीं आए ना, विनीत नहीं आया, इस पे नहीं आ रहा पेज पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू प्रसाद। नमस्कार, मैं पीयूष झा। हम लोग आज की स्वर संस्कार की महफिल में आप सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं भी सभी श्रोताओं का, गुरुजनों का और गुरु संजय देवले जी का सादर वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और स्वर संस्कार के इस प्रतिष्ठित पेज पर आज हमको गाने का अवसर मिला, उसके लिए मैं गुरु जी और सारी टीम को धन्यवाद देती हूँ। आज की इस प्रस्तुति में हम लोग कुछ गीत और गजल लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे आपको आनंद आए। आपके कमेंट्स के लिए इंतजार करेंगे। और अभी हम सबसे पहली प्रस्तुति एक भजन ले रहे हैं। जैसे कि हम पहले ईश्वर का आराधना करते हैं, तो सरस्वती माता का आशीर्वाद लेते हुए हम एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भजन फिल्म सुबह से लिया गया है। लता जी स्वर कोकिला जी की आवाज में, हृदयनाथ मंगेशकर जी का म्यूजिक और लिरिक्स हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की। तो ये भजन की प्रस्तुति। जा
एक बिना नहीं दूजा, नहीं दूजा। अगली प्रस्तुति जैसे कि हम सभी जानते हैं, सिने जगत के ग्रेट एक्टर दिलीप साहब नहीं रहे। उनकी यादें तो हमेशा ही रहेंगी, उनका अभिनय हमेशा रहेगा। तो आज मैं उनकी ही एक बहुत फेमस मूवी मधुमती से गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि हमारी ओर से श्रद्धांजलि है दिलीप साहब को। तो ये गीत सलील चौधरी जी का म्यूजिक है, गायिका लता मंगेशकर जी और
म्यूजिक डायरेक्टर में से थे जिनकी कंपटीशन गाना लता जी को भी लगता था कि क्या कंपटीशन बनाई है। तो ऐसी ही उनकी कई सारी मूवीज में जो लता जी ने गाई हैं, तो उन्होंने उनके बारे में कहा है सलील चौधरी जी को। और सिने जगत की सारी म्यूजिक इंडस्ट्री को हम सभी नमन करते हैं। आज ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश है। इस बहुत ही मधुर गीत के बाद अगली प्रस्तुति के तौर पर हम ले रहे हैं एक युगल गीत जो कि गुलाम अली जी और आशा भोसले जी के द्वारा गाया गया है। इस गीत का एल्बम मिराज गजल है। इसके गीतकार नासिर काजमी साहब हैं और इसके संगीतकार खुद गुलाम अली साहब हैं। ये बहुत ही मशहूर गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। शुक्रिया।
ये म्यूजिक भी गुलाम अली साहब का है और गुलाम अली साहब ने लेजेंड आशा जी को लिया इस एल्बम में। तो मैं सुन रही थी गाना, तो मैं देख रही थी कि आशा जी कितना डोमिनेट कर रही हैं और गुलाम अली साहब बड़े विनम्र होकर उनके साथ गा रहे हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया। तो बड़े कलाकारों की बड़ी बात है। उम्मीद है आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आ रही होंगी। पेज से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत और धन्यवाद। जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगली प्रस्तुति के रूप में जैसे कि हमारे अनंत भाई साहब ने अभी शुरुआत में ही बताया कि आज की पूरी जो प्रस्तुति है वो स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब को हम समर्पित कर रहे हैं। उसी क्रम में अगला जो गीत है वो मैं गा रहा हूँ, जो कि फिल्म संघर्ष से लिया गया है। यह फिल्म सन 1968 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार शकील बदायूनी साहब रहे हैं, संगीतकार नौशाद जी हैं और इसे आवाज दी है हमारे देश के बहुत ही मशहूर और मकबूल गायक मोहम्मद रफी साहब ने। यह गीत मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और पर्दे पर इस गीत को जिन लोगों ने अभिनीत किया है वो हैं दिलीप कुमार साहब और वैजयंती मान्या जी। ये गीत है जब दिल से दिल टकराता है, आपके लिए पेश है।
शुक्रिया। अगली जो प्रस्तुति है वो एक गाना है। चूंकि समय हम दोनों को आदेश दिया है कि हम लोग साथ में प्रस्तुति दें, तो हम डुएट सॉन्ग की प्रस्तुति देने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादातर। तो अभी ये गीत चोर से लिया गया है और बहुत ही फेमस गीत है। म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट रविंद्र जैन जी, और लिरिक्स भी रविंद्र जैन जी की है। जैसे कि कम लोगों को पता होगा कि रविंद्र जैन जी जिन गीतों को म्यूजिक देते थे वो ज्यादातर उनकी ही लिखी हुई गीत होते हैं, और उन जैसा म्यूजिक डायरेक्टर, उन जैसा ज्ञानी म्यूजिक का, उनकी जो कॉम्पोजिशन सुन के ही हमको पता लग जाता है कि कितनी खूबसूरत उन्होंने रचनाएं की हैं। तो एक ये रचना कोशिश कर रहे हैं हम। तुम जो मेरे सुर में, तुम जो मेरे सुर में आए, संग आए, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन को, तू जो मेरे मन को घर बनाए,
दिशा। अगली प्रस्तुति के रूप में एक पाकिस्तानी गीत है। ये हम पंजाबी गीत है आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस गीत का एल्बम है लंबी जुदाई और इसके गायक गायिका हैं परवेज मेहदी साहब और रेशमा जी। इस गीत को आपके सामने पेश करते हैं। दिलीप साहब की फेमस मूवी कर्मा का जो गीत है वो इसी फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। तो उस गाने के बोल भी है ना जाइयो परदेस ना जाइयो परदेस, जो पूनम डिलियन पर फिल्माया गया है। और ये गीत हम लोगों ने रेशमा जी और मेहंदी परवेज का यूट्यूब पर देखा। पाकिस्तानी टीवी का कुछ लाइव उनका चल रहा था। तो ये गीत बहुत ही खूबसूरत है, कोशिश करेंगे हम लोग।
शुक्रिया। कार्यक्रम का समय है अभी, शायद 1-2 प्रस्तुति और हो जाएंगे। अगला गीत हम एक मेडले प्रस्तुत करने जा रहे हैं, गीत माला जिसे कहते हैं। तो कोई एक गीत हम गुनगुनाते हैं तो उसके साथ कुछ और गीत हमारे ध्यान में आते हैं, वो ऐसे ही हमने एक कोशिश की है, आपके समझ प्रस्तुत है ये सारे गीत। ये मेडले प्रस्तुत हम कर रहे हैं। आदरणीय देवले सर से अनुरोध है कि अगर कुछ भी समय के बारे में हो, कुछ और प्रस्तुतियां होनी है या इसके बाद रोकनी है तो कृपया हमें बताने की कृपा करें। सी
मेरे तन्हा मन में पायल छनकाती हूँ, आया जीवन में सांसें लेकर अपने संगीत अमर कर दो। धन्यवाद। सर से अनुरोध है, आज्ञा करें कि क्या करना है। हम जो कुछ भी गा रहे हैं गुरुजनों के आशीर्वाद से, गुरु संजय देवले जी, हम सभी आपके विद्यार्थी हैं। आप कमेंट में हमको कुछ आइडिया दें, एक और प्रस्तुति या अब समाप्त हो जाए समय। पेज से जुड़े सभी श्रोताओं का एक बार सादर धन्यवाद। आप सभी हमारी प्रस्तुति के लिए जुड़े रहे। आज के इस बिजी शेड्यूल में लोग समय कम ही निकाल पाते हैं ऑनलाइन शोज के लिए, तो आप सभी आए पेज पर, इसके लिए धन्यवाद। एक और गीत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लता जी और तरत अजीज की आवाज में गीत बाजार फिल्म का।
साहब की गाई हुई है तलत अजीज और लता मंगेशकर जी। ये महकती हुई नजरी ये महकती हुई नजरी जैसे सहराए बात भूलों की, जैसे सहराए बात भूलों की, पिछली रात बात भूलों की, याद गया बयान भूलों की, पिछली रात बात भूलों की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर आज्ञा करें, हम गाते रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो। आप गाइए पीयूष जी, एक गजल गाइए आपके समक्ष पीयूष भैया एक बहुत खूबसूरत गजल मेहंदी हसन साहब की लेकर आए। अगला गीत मेहंदी हसन साहब का मैं पेश कर रहा हूँ। ये गीत फिल्म आरजू से है, सन 1975 में पाकिस्तान में रिलीज हुई। इसके गीतकार जनाब मसरूर अनवर साहब हैं, संगीतकार एम अशरफ और गायक हम सब के पसंदीदा कलाकार मेहंदी हसन साहब हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम सभी इन बड़े कलाकारों को सादर नमन करते हैं। उनकी गाई हुई हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं और इसी में हमारा जीवन निकल जाएगा। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप सभी का हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हमदम तुझे पाकर करार आया है। मुझे मेरे दोस्त हर्ष शर्मा की याद आ रही है। ये गीत हमने बहुत साथ में गाया है, बहुत बार गाया है। मैं हर्ष को बहुत याद कर रहा हूँ उस समय। और ये संयोग है कि जब आदरणीय देवले सर ने ये स्वर संस्कार महफिल की शुरुआत की तो सबसे पहली प्रस्तुति हिमाचल से हर्ष ने ही दी थी। मेरे हमदम तुझे पाकर करार आया है। मेरे हमदम तुझे पाकर करार आया है। धड़कनों में उमंग जागी है, धड़कनों में उमंग
आदेश करें। एक फरमाइश आई है सर, मैं कोशिश करती हूँ एक स्थायी अंतरा प्रस्तुत करने की। ग्रेट मदन मोहन साहब को मैं हमेशा से ही गाना चाहती हूँ, उनके गीत, और ये फिल्म मेरा साया से गीत है, तू जहाँ जहाँ चलेगा, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये हमारी अंतिम प्रस्तुति है। स्केल का इशू है थोड़ा। मैंने सर से हमेशा से बोला कि सर हाई स्केल पे गाने में मुझे परेशानी होती है। सर ने मुझे गुरु मंत्र दिया है जिसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, करने से ही होता है, मुझे पता है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु संजय देवी जी, सादर धन्यवाद, आभार, और स्वर संस्कार की पूरी टीम को मेरा सादर धन्यवाद, आभार। सभी जुड़े हुए श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।